पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। अब सबको जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के इस मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समाचार में प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा की परिभाषा दे रहे हैं और कहते हैं वो सहायक जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा वो सत्य का आत्मा है। और कहते हैं जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। और आज के मिस्सा में कैनन के समय, प्रतिष्ठा खंड के समय हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा को हमारे उपहारों के ऊपर भेज दें, रोटी और दाखरस के उपहारों के ऊपर भेज दें, ताकि उनकी संस्पर्श से हमारे उपहार पवित्र बन सकें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उनके स्पर्श से हमारे उपहार, रोटी और दाखरस संपूर्ण रूप से तत्व परिवर्तित होते हैं, प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। हर एक मिस्सा में ये होता है। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आज हम इस मिस्सा के समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र बना दें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हमारा संबंध और गहरा बना दें। आइए इस मिस्सा की शुरुआत में ही हम अपनी सारी गलतियों, पापों के लिए पछताएं और पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं, जब प्रभु और ख्रीस्त अपने सभी संतों के साथ फिर पधारेंगे। हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पौलुस के साथी उसे आंथियस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, आंथियस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर
बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे यह वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवताओं को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके श्रेष्ठों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वह हम में से एक किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कविताओं में कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी और पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला और कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेख लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चय किया है जिसमें वह पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने यह निश्चय प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उनके साथ हो लिए और विश्वास बन गए, जैसे परिषद द्वारा सदस्य दियोनियुस, दमरीस नामक महिला और अन्य लोग भी। इनके पास पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उनकी स्तुति करे, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के सशक्त तथा सभी शासक, नवयुवक, युवतियाँ, वृद्धि तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल के संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते हैं। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बतलाएगा। वो मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि पवित्र आत्मा का मिशन क्या है। प्रभु कहते हैं, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मतलब जो भी प्रभु ने कहा है शिष्यों को और अपने 3 साल के मिशन कार्य के समय, और जो प्रभु से और पिता से पवित्र आत्मा ने सुना है, वो सब हमको धीरे धीरे पवित्र आत्मा समझाएगा। ये उनका मिशन है। कभी कभी हम गलत सोचते होंगे कि पवित्र बाइबल में पूरी सच्चाई हमको मिलती है। जरूर मिलती है। पवित्र बाइबल में हमारे ईश्वर के, विश्वास के, धर्म के सभी सिद्धांत, सभी सच्चाइयों को संक्षिप्त रूप में लिखा है। लेकिन पवित्र बाइबल कब लिखा गया था? प्रभु के आने के बाद पुनः नया व्यवस्थान जो प्रभु के स्वर्गारोहण और पेंतेकोस्त के बाद लिखित गया है, वो सन 120 लगभग सन 120 में संपूर्ण रूप से लिखित गया है। उसके बाद उन्हीं सच्चाइयों को और हमारे धर्म के और अन्य सच्चाइयों को धीरे धीरे पिछले 2000 सालों में हमको समझाया गया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। संत पापा जो संत पेतरुस के उत्तराधिकारी हैं, संत पेतरुस के आसन पर बैठे हैं, वो समय समय पर हमको शिक्षा देते हैं। अपने सहयोगी धर्माध्यक्षों और धर्म आचार्यों के साथ मिलकर वो समय समय पर अपने पत्र लिखते हैं। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखते हैं। कई सच्चाइयाँ बाइबल में नहीं लिखी गई हैं। हमारे कैथोलिक चर्च के मजिस्टेरियम जो है वो आधिकारिक शिक्षक हैं, उनके द्वारा हमको कई सच्चाइयाँ मिली हैं, डॉगमास मिले हैं। उतना ही नहीं, हमारे धर्म के या बाइबल के कई विशेषज्ञ
थियोलॉजियंस, ईश शास्त्री, हमारे कलीसिया के आचार्य, महान संत, जिन्होंने आप पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर ग्रंथों में लिखा है और संत पापा ने उसको स्वीकारा है, हमको हमारे दिलों तक पहुंचाया है। ये सब सच्चाइयां कहाँ से आती हैं? पवित्र आत्मा से आती हैं। लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को और बड़ी बड़ी अनपढ़ भीड़ को कई सच्चाइयां समझाई हैं, लेकिन उन 3 सालों में जितना वो समझ सकते थे उतना ही प्रभु ने समझाया है। शिष्यों को भी, 12 शिष्यों को भी वो कितना समझ सकते थे? अगर आप और मैं उन शिष्यों की जगह होते, हम प्रभु को 3 साल में कितना समझ सकते थे? कभी कभी शिष्य कुछ सरल दृष्टांतों को संपूर्ण तरह समझ नहीं पाए थे। बाद में घर वापस आने के बाद, भीड़ को संबोधित करके वापस आने के बाद, शिष्यों ने प्रभु से फिर से पूछा था, गुरुजी हमको उस दृष्टांत को फिर से ठीक से समझाइए। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, दृष्टांत के लिए बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनने के बाद फिर घर आकर प्रभु से पूछते हैं, उस दृष्टांत को हमको समझाइए। आज भी एक कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को हाई स्कूल का कक्षा 10 का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं समझ सकते हैं। उनको कक्षा 1 के सिलेबस को संपूर्ण तरह समझने के बाद कक्षा 2 में जाना है, कक्षा 3 में जाना है, आगे कक्षा 10 में जाना है, और वहाँ वो समझ पाएंगे और आगे भी पढ़ाई करेंगे। कॉलेज, विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ सकते हैं। हम इंसान हैं, छोटे बुद्धि के हैं, और प्रभु के शिष्य भी हमारे तरह साधारण मनुष्य थे। इसको बोलते हैं कलीसिया में प्रोग्रेसिव रेवलेशन, प्रगतिशील प्रकाशना, ईश्वर का प्रकाशना, रेवलेशन धीरे धीरे हमारे पास आता है दुनिया के अंत में, और बाद में हमको स्वर्ग में भी रेवलेशन मिलता रहेगा। इसको प्रोग्रेसिव रेवलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है हमारा प्रकाशना, ईश्वर द्वारा प्रकाशना, रेवलेशन अंत नहीं हो सकता है। द रेवलेशन ऑफ गॉड कैन नॉट एंड, इट हैज टू गो ऑन। और जब हमको कलीसिया द्वारा, शिक्षकों द्वारा, गुरुजनों द्वारा, संत पापा द्वारा धीरे धीरे सच्चाइयाँ हम समझने लगते हैं, तो प्रभु को, ईश्वर को, पवित्र आत्मा को हम अधिक गहराई में जान सकते हैं। और अधिक गहराई में जानते ही हम उनका अधिक मात्रा में प्यार कर सकते हैं, और हमारा त्रिएक ईश्वर से संबंध और गहरा बनता है। ये आनंद है। हमारा स्वर्गिक आनंद क्या है? त्रिएक ईश्वर को और अधिक जानते जाना, और अधिक उनका प्यार करना, और अधिक मात्रा में उनके साथ संयुक्त होकर उस एकता का आनंद मनाना। आनंद वो स्वर्ग में जो मिलता है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल तक हम ईश्वर को संपूर्ण रूप से कभी समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे समझेंगे, उस समझदारी का अंत कभी नहीं हो सकता है। यह अनंत जीवन है। तो ये मिशन पवित्र आत्मा का है। इसमें जो आनंद मिलता है, इसमें आनंद में उन सच्चाइयों का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रभु के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा, उनके प्यार को हम ज़्यादा से ज़्यादा
अभी भी कर रहे हैं और मृत्यु के बाद प्रभु के साथ रहकर तब भी हम करते रहेंगे। तो प्रभु यीशु ने जो मिशन अपने पिता द्वारा पवित्र आत्मा को सौंपा है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र आत्मा के साथ रहकर हम उसका आनंद और उसका ज्ञान पाते रहते हैं। ये हमारे संस्कार भी ऐसे ही वितरित किए जाते हैं। बपतिस्मा में शिशु को पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन जब शिशु बढ़कर 14-15 साल की उम्र में आता है, जब प्रेरितों के धर्मसार की जो सच्चाइयाँ वो समझ सकता है और तब वो स्वीकारता है, हाँ इन सच्चाइयों को मैं माता पिता के कहने पर नहीं, अपने ज्ञान से उनको स्वेच्छा से स्वीकार रहा हूँ, तब उसको दृढ़ीकरण संस्कार दिया जाता है। संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा का संस्कार उसको दिया जाता है और बच्चा प्रौढ़ बनता है। संपूर्ण रूप से कलीसिया का सदस्य वो तब बनता है जब अपनी खुशी से वो दृढ़ीकरण, मतलब प्रेरितों के धर्मसार में जो भी सच्चाइयाँ हैं, कलीसिया की जो भी सच्चाइयाँ हैं, वो उनको जान सकता है। तो आज हम प्रार्थना करें, आओ पावन आत्मा मुझ में विश्वास की ज्योति जला दे, आओ पावन आत्मा मुझे ज्ञान की ज्योति मुझ में ज्ञान की ज्योति जला दे, आओ पावन आत्मा मुझ में सत्य की ज्योति जला दे। आमीन। अपनी जिंदगी रोदिया तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल, ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ा दे हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का ये बलि ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तेरे इन बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का सहभागी बनाता है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदान को
प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। यह स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, विशेषकर हमारे मृत रिश्तेदारों और प्रियजनों की सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा सत्य के आत्मा के वरदान के लिए जो हमें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाता है और प्रभु यीशु के साथ हमारा संबंध बढ़ाता है, इस महान वरदान के लिए आइए हम पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए, आपको शांति। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा मुक्तिदाता और गुरुवर, जो हमारे दिल और आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ आकर हमको पवित्र बनाते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, ये की शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु का यह कथन है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो
और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।